हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हमारी हिंदी की साहित्य की क्लास चल रही है सुबह 11 बजे। और आज हम बात करने वाले हिंदी साहित्य में है हिंदी के पुरस्कारों के बारे में। तो ये पहला पुरस्कार जो है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएँ तो वो हैं जो संविधान में हैं, और एक है इंग्लिश, और एक राजस्थानी को मिला करके कितनी हो गई, 24 भाषाओं में दिया जाता है ये। इसकी शुरुआत हुई थी 1955 से, और ये पहली बार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी काव्य के लिए। लेकिन अब हम 1955 से ना पढ़ करके कहाँ से पढ़ेंगे, 2004 से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतने पीछे से हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं खराब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखते हैं 2004 में मिला था वीरेन डंगवाल को। किसको मिला था? वीरेन डंगवाल को। उसके आगे मनोहर लाल जोशी, इन्हें मिला था 2005 में। 2006 में मिला था ज्ञानेंद्र पति को। 2007 में दिया गया था अमरकांत को। इनको किसके लिए दिया गया था? इन्हीं हथियारों से। ये उपन्यास है इनका, इसको याद कर लेना आप लोग। उसके बाद है गोविंद मिश्र 2008, इनको मिला गया था कोहरे में कैद रंग, इसको भी याद कर लेना। आगे है कैलाश वाजपेयी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना। 2009 में दिया गया था हवा में हस्ताक्षर के लिए। हवा में हस्ताक्षर के लिए दिया गया था कैलाश वाजपेयी को 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे देखते हैं। आगे उदय प्रकाश, इन्हें 2010 में दिया गया। काशीनाथ को दिया गया था काशीनाथ सिंह को 2011 में। 2012 में चंद्रकांत देवताले को दिया गया पत्थर फेंक रहा हूँ। कौन सा काव्य इनका? पत्थर फेंक रहा हूँ। 2013 में दिया गया है मृदुला गर्ग को। आगे देखते हैं। 2014 में मिला है रमेश चंद्र शाह को, इनका उपन्यास है विनायक। कौन सा उपन्यास है? विनायक उपन्यास के लिए दिया गया है रमेश चंद्र शाह को। 2015 में दिया गया है राम दरस मिश्र को। किसको? आग की हंसी के लिए दिया गया है राम दरस मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 में। 2016, यहाँ से अब आपको याद करने हैं ये सारे के सारे, 16 से लेकर 20 तक, ये सब आपको याद करने हैं, 16 से लेकर 20 तक। 2016 में दिया गया था नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए, इनका उपन्यास था। रमेश कुंतल को दिया गया 2017 में, ये इनका विश्व मिथक सरित सागर, ये इनकी आलोचना थी। 2018 में दिया गया चित्रा मृदल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला शोपारा के लिए, इनका उपन्यास था। 2019 में दिया गया चंद्र किशोर आचार्य को छीलते हुए अपनों को, ये इनकी कविता थी। 2020, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, 2020 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा का। किसको दिया गया है? अनामिका को दिया गया। किस लिए? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा कविता के लिए इनको दिया गया। इनकी कविता कब की? 2014 की है। इनको पुरस्कार दिया गया 2020 में, अनामिका को, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। तो दोस्तों, आपको 16 से लेकर 20 तक ये सारे के सारे नाम रट लेने हैं। चलते हैं आगे। आगे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की सूची 1965 लेकर 2020 तक की है। तो चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत हुई है 1965 से। कब से हुई है? पहला दिया गया था जी शंकर कुरूप को, इनकी भाषा थी मलयालम। यही पूछा जाएगा कि किसको मिला था और इनकी भाषा कौन सी थी। और उसके बाद मिला था सुमित्रानंदन पंत को, मिला है 1968 में। जो इम्पोर्टेंट है साथियों वो हम आपको बता रहे हैं, आप उनको याद कर लेना। 1968 में मिला था सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए हिंदी भाषा में। भाषा भी याद कर लेना किस लिए दिया गया था। पहला जी शंकर कुरूप को मलयालम में दिया गया, मलयालम भाषा के लिए मिला था 1965 में। उसके बाद 1968 में मिला है सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968। आगे चलते हैं। आगे आपको याद करना है विष्णु डे 1971 में, बांग्ला भाषा के लिए इनको दिया गया है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, ये हिंदी भाषा के लिए इनको दिया गया था। उसके बाद में आपको याद करना है, आगे देखते हैं। उसके बाद आपको याद करना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में, जिनको बोलते हैं अज्ञेय, इनको मिला है 1978 में हिंदी भाषा के लिए। उसके बाद आपको याद करना है महादेवी वर्मा, इनको मिला है 1982 में, यामा इनकी वो थी कृति, और इनको हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे आप याद कर लेना, आगे आपको याद करना है विष्णु वामन, ये याद कर लेना 1987 में इनको दिया गया मराठी भाषा के लिए। किसके लिए दिया गया है?
मराठी भाषा के लिए इनको दिया गया है। उसके बाद आपको याद करना है नरेश मेहता, क्या याद करना है, नरेश मेहता को दिया गया है 1952 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए। आगे देखते हैं। आगे आपको याद करना है निर्मल वर्मा, इनको 1999 में दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। उसके बाद आपको देखते हैं कौन सा याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है कुंवर नारायण, ये आप इनको 2005 में दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। उसके बाद आपको याद करना है, आगे देखते हैं। उसके बाद अमरकांत को दिया गया है, इनको संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया था, ये आपको दोनों याद करने हैं, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2009 में दिया गया है हिंदी के लिए, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था 2009 में, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। क्वेश्चन बनेगा संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, ऐसे नाम दिए होंगे तो आपको उनमें से निकालना है अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल को 2009 में संयुक्त रूप से हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं आगे। केदारनाथ सिंह को दिया गया 2013 में हिंदी भाषा के लिए। उसके बाद रघुवीर चौधरी को याद कर लेना, गुजराती के लिए दिया गया 2015 में। आगे ये सब के सब आपको याद करना है, यहाँ से लेकर 2019 तक 20 का भी नहीं दिया गया है। 2016 में दिया गया शंख घोष को बांग्ला भाषा के लिए, 2017 में दिया गया कृष्णा शोभती को हिंदी भाषा के लिए, और 2018 में दिया गया है अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए। 2019 में दिया गया है अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को मलयालम भाषा के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2019 और 18 इन दोनों को याद करके जाना, रट्टा मार लेना रट्टा। आगे देखते हैं। 2020 का साथियों अभी तक किसी को नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ से याद करना है, कृष्णा शोभती को याद करना, हिंदी के लिए दिया गया है, अमिताभ घोष को दिया गया अंग्रेजी के लिए, अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया मलयालम भाषा के लिए। अब आगे देखते हैं। आगे है व्यास सम्मान। साथियों इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रामविलास को दिया गया था ये पहला। उसके बाद 1992 में दिया गया नीला चांद के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को। उसके बाद 1993 में दिया गया है मैं वक्त के सामने हूँ गिरिजा कुमार माथुर को। उसके बाद देख लीजिए धर्मवीर भारती, इसको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1994 में क्या है, सपना अभी भी धर्मवीर भारती को मिला था इसके लिए। उसके बाद आप देखते हैं कि आपको क्या याद करना है, 5 आंगनों वाला घर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये आ चुका है एग्जाम में। 1998 में दिया गया है गोविंद मिश्र को दिया गया है 5 आंगनों वाला घर के लिए। आगे देखते हैं। आगे याद करना गिरिराज किशोर को दिया गया है पहला गिरमिटिया के लिए 2000 में। किसको दिया गया है, गिरिराज किशोर को दिया गया है पहला गिरमिटिया, इनका ये उपन्यास था, इनको 2000 में दिया गया है। आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह 2001 में इनको दिया गया है, किसके लिए, आलोचना का पक्ष के लिए। आगे देखते हैं। आगे है कठगुलाब, ये याद कर लेना, कठगुलाब 2004 ये दिया गया है मृदुला गर्ग का ये उपन्यास था कठगुलाब। आगे देखते हैं चंद्रकांता का उपन्यास के लिए दिया गया है कथा सरित सागर, क्या है, कथा सरित सागर 2005 चंद्रकांता का उपन्यास। आगे देखते हैं। आगे है 2007 में दिया गया है समय सरगम के लिए कृष्णा शोभती को 2007 याद रखना दोस्तों, समय सरगम कृष्णा शोभती को दिया गया है। उसके बाद में है एक कहानी याभी मनु भंडारी को दिया गया है 2008 में, एक कहानी याभी के लिए दिया गया है मनु भंडारी को। उसके बाद है 2009 इन्हीं हथियारों से अमरकांत को दिया गया है। आगे देखते हैं न भूतो न भविष्यत, ये याद रखना 2012 का है, नरेंद्र कोहली का उपन्यास था न भूतो न भविष्यत। आगे देखते हैं प्रेमचंद्र की कहानियों का कला नुक्रम अनुसार अध्ययन, कमल किशोर को इसके लिए दिया गया था 2014 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये। आगे चलते हैं। 2015 का देखते हैं, क्षमा के लिए दिया गया है सुनीता जैन को। उसके बाद है काटना शमी का वृक्ष, क्या है, काटना शमी का वृक्ष, ये दिया गया है पद्म पंखुरी की धार से सुरेंद्र वर्मा को। काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से ये दिया गया है सुरेंद्र वर्मा को, इसके लिए दिया गया है काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। आगे है दुखम सुखम, ये दिया गया है ममता कालिया को, किसको, ममता कालिया को दिया गया है दुखम सुखम के लिए।
2018 का देखते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये तीनों, 18, 19 और 20। 18 में दिया गया जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तीनों। जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी को दिया गया था। कागज की नाव, नासिरा शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको याद कर लेना और लिख के रख लो अपने पास। कागज की नाव, नासिरा शर्मा। 2020 का दिया गया है पाटलिपुत्र की सामग्री, ये दिया गया है शरद पगारे को। किसको दिया गया है? शरद पगारे। तो आपको कहाँ से याद करना है? 2018 याद करना, जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी। 2019 कागज की नाव, नासिरा शर्मा। और 2020 पाटलिपुत्र की सामग्री। उपन्यास था ये किसका? शरद पगारे का। तो आपको या तो सारे के सारे एक बार पढ़ने हैं, लेकिन रट्टा कितने मारने हैं? 2015 से लेकर 2020 तक के जितने हैं, इनको सबको रट के जाना अच्छी तरीके से दोस्तों। अब चलते हैं आगे। आगे है भारत भारती पुरस्कार। कौन सा है? भारत भारती पुरस्कार। इसका ये देने कब से शुरू किए गए? ये 1982 से देने शुरू किए गए हैं। पहला दिया गया था महादेवी वर्मा को, 1982 में दिया गया था महादेवी वर्मा को पहला भारत भारती पुरस्कार। ये सारे के सारे आपको याद कर लेने। 1990 में दिया गया धर्मवीर भारती को, 1998 में दिया गया डॉक्टर जगदीश गुप्त को, 2001 में दिया गया है जानकी वल्लभ शास्त्री को, 2006 में दिया गया है परमानंद श्रीवास्तव को, 2007 में भारत भारती पुरस्कार दिया गया है रामदरस मिश्र को, 2008 में केदारनाथ सिंह को, 2009 में महेप सिंह को। आगे देखते हैं। 2010 में मिला है कैलाश वाजपेयी को, 2011 में गोविंद मिश्र को, 2012 में दिया गया है गोपाल दास नीरज को। उसके बाद 13 का देख लीजिए, 15 का विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया था, 16 का दिया गया है आनंद प्रकाश दीक्षित को, और 17 का मिला है रमेश चंद्र शाह को। किसको मिला है? रमेश चंद्र शाह को। आगे देखते हैं। 2018 का दिया गया है उषा किरण खान को, 2019 डॉक्टर सूर्यबाला को मिला है, 2020 ये यहाँ से याद करना, 16 से लेकर 2020 तक के सारे आप याद करके जाना है। 2020 में मिला है पांडे शशि भूषण को। आगे चलते हैं। आगे हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार है ये, हिंदी बाल साहित्य, यहाँ पे बाल छूट गया, बाल साहित्य पुरस्कार है ये, बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में देखते हैं। पहला 2010 में मिला था, एक था ठुनठुनिया के लिए। किसको दिया गया था? प्रकाश मन को दिया गया था पहला हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार। एक था ठुनठुनिया, याद कर लेना, 2010 का था ये पहला। एक था ठुनठुनिया, किसको दिया गया? प्रकाश मनु को दिया गया है। उसके बाद में देखते हैं 2011 में बाल साहित्य के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए दिया गया हरिकृष्ण देवसरे को। किसको दिया गया था? हरिकृष्ण देवसरे को दिया गया है बाल साहित्य के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे 2015 से लेकर 2020 तक के हमें सारे के सारे याद कर लेने हैं। 2015 में दिया गया है बाल साहित्य के क्षेत्र में शेर जंग गर्ग को दिया गया। 2016 में दिया गया द्रोणवीर कोहली को, जो कि जिनका निधन हो चुका है। इनका वो था मटकी मटका मटकैना। किसके लिए इनको मिला है? इनका उपन्यास था मटकी मटका मटकैना। आगे देखते हैं। प्यारे भाई राम सहाय, ये इनकी कहानी है किसकी? स्वयं प्रकाश की कहानी थी प्यारे भाई राम सहाय। आगे है मेरे मन की बाल कहानियाँ, ये है दिव्यक रमेश का। उसके बाद 2019 में दिया गया है काचू की टोपी, ये कहानी है किसकी? गोविंद शर्मा की। इनके लिए इनको मिला है हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार काचू की टोपी। 2020 का है संपूर्ण बाल कविताएं, ये याद कर लेना जरूर, ये दोनों काचू की टोपी और संपूर्ण बाल कविताएं, ये दिया गया है बाल स्वरूप राही को। किसको? बाल स्वरूप राही। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और आप देख लेना ये सारे के सारे याद करके जाना, जितने भी पुरस्कार आपको हमने आज बताए हैं हिंदी में। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है हर एक एग्जाम में, जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।